दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञा राधे त्वं नय मां चरणाधिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नित्र विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्त वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतार्थ मरीचि माला तदई रचेता ओम विष्णुपाद सत्यन श्री भक्तिनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत 4 भागों में विभाजित है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने पहले भी बताया था। पहला भाग है इतिवृत्तात्मक, यानी कि इसमें इतिहास चलते हैं। इतिहास तो बताना पड़ेगा क्योंकि कृष्ण ब्रह्मा जी को बता रहे, तो कृष्ण बताएंगे तो अपनी पहली सृष्टि की बातें तो उन्हें बतानी ही पड़ेंगी। ब्रह्मा तो पहला नहीं है, कैसे ऐसे मैं ही एक अकेला हूँ, बाकी तुम सब आते जाते रहते हो, ये भगवान ने पहले बता दिया। तो जब प्रारंभ से बताएंगे तो सृष्टि की चर्चा तो चलेगी, सृष्टि की चर्चा चलेगी तो प्रलय भी चलेगा। फिर प्रलय के देवता जो संकर्षण भगवान है उनका भी विषय वर्णन चलेगा यहाँ पर, है ना। और फिर उस समय गंगा जी भी आएंगी, उनकी भी स्तुति चलेगी। और अनादि काल से एकादशी व्रत पालन चल रहा, उसकी भी बातें आएंगी। तो इस तरह से जो श्रीमद् भागवत में इतिवृत्तात्मक इतिहास चला है, इसमें सतयुग के अजामिल उपाख्यान के सतयुग के विषय में बताया, सतयुगीन ध्रुव जी के विषय में भी बताया। त्रेता युग में भगवान श्री राम आए, उनके विषय में बताया। दंडकारण्य के ऋषियों के विषय में तो जो चर्चाएं चली वो कई कल्पों की, कई युगों की संवाद चला। यहाँ पर प्रश्न किए गए, सुंदर प्रश्न किए गए, जिज्ञासा वाले, और प्रश्नों के उत्तर दिए गए। तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा था, लेकिन बाद के जो धर्म आए वो सनातन नहीं है। अच्छा, इसके बाद दूसरा पार्ट है, इसमें स्तुत्यात्मक स्तुतियां, 100 के लगभग स्तुतियां, 100 उपाख्यान है और लगभग इतनी स्तुतियां हैं। मैं एक करेक्ट नंबर बता दूंगी, मेरे शोध प्रबंध में लिखा हुआ है स्तुतियों का नंबर। तो इसमें स्तुति करते हैं। बात यह है कि श्री कृष्ण स्तुति प्रिय है। देखो, उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिया, दर्शन दे चले जाते, वरदान की बात हो गई, कह का भागे चले जाते। परंतु क्या कर रहे हैं, ध्रुव के कपोल पर, छोटा बच्चा है ना, तो हम लोग छोटे बच्चे के गाल पे ही हाथ लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस छोटे से बच्चे का, जरा सा बच्चा है, उस पर अपना शंख लगा दिया और वो एकदम स्तुति करने लग गया। अब जब प्रहलाद जी आए तो खंभ फाड़ करके नरसिंह प्रकट हो गए। अब ये तो एक अद्भुत लीला हुई, सभी को आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। नर और सिंह दोनों वेश धारण करके आ गए, और नीचे, ऊपर सिंह है और नीचे नर है। ऊपर नर और नीचे सिंह हो तो कोई देखता भी नहीं, तो ऊपर सिंह नीचे नर है। तो सारे, हम देखो सप्तम स्कंद जब आएगा, सारे देवताओं ने आकर के स्तुति की। खुद लक्ष्मी जी भी आई हैं, इनको शांत करने की कोशिश की जा रही है, पर किसी से भी शांत नहीं हो रहे। तो इसमें स्तुतियां चलती हैं। आप देखोगे कि ब्रह्मा ने जब गो बालक का हरण किया तब उसमें स्तुति चली। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति, जब पंखा फास कर देना, जब ब्रह्मा जी ने स्तुति करी खूब, और उसके बाद इंद्र आए, इंद्र ने उनको गोविंद नाम दिया, गोविंद नाम करके फिर स्तुति चली। तो इस तरह से आपने देखा इतिवृत्तात्मक एक पाठ हो गया,
स्तुत्यात्मक दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है उसका गीतात्मक। गीत गाए जाते हैं जिसमें 11 गीत वर्ल्ड फेमस इसलिए हैं कि उनमें उनके जैसे गीत कहीं और मिलते नहीं है। गोपी गीत की तुलना कहीं नहीं है आज तक। भ्रमर गीत की तुलना किधर भी नहीं है। गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, प्रणय गीत। रास पंचाध्याय में ही कुछ श्लोक ऐसे हैं जो प्रणय गीत माने जाते हैं। वेणु गीत ये तो हम सब जानते ही हैं, है ना। भ्रमर गीत हम सब जानते हैं। फिर एल गीत जो एल अप्सरा ने इसको पुरुरवा को जब वैराग्य आ गया, पिंगला गीत वो भी है। तो भिक्षु गीत है, एल गीत है, पिंगला गीत है। ऐसे इस प्रकार से इसमें 11 गीत है। ये जो गान है गोपी गीत के लिए तो ऐसा भी आता है जब कुरुक्षेत्र में सब इकट्ठे हो गए। अब गोपियां कृष्ण को देखती हैं तो एक दूसरे को देखती है, कृष्ण को देख नहीं पाती क्योंकि उनका राजसी वेश उनकी समझ के बाहर है। और कृष्ण भी वैसे ही है। क्यों नहीं तुम मेरा पीताम्बर खींचती हो? क्यों नहीं मेरे गालों पे गुलचा मारती हो? क्यों नहीं मेरा मुकुट उतार के फेंक देती हो? लेकिन वो क्या कर रही है? अपने पैरों के नाखून से जमीन को पूरी रही है। तब भी वो कृष्ण और गोपियों का भाव नहीं हो रहा है। तो उसके बाद क्या करती हैं गोपियां? एकांत में कृष्ण से राहत को मिलती है। और कृष्ण हमें कैसे चाहिए? तो जयति तेदिकम जन्मना व्रज गाने लगती हैं। महाप्रभु भी इसी भाव को लेकर के आए। नीलाचल से सुंदराचल अर्थात वृंदावन रथ यात्रा करिए। तो इन सब भावों, ये सब भाव कहाँ से आएंगे? ये गुरु वर्ग की अच्छा गुरु वर्ग क्या करते हैं? अनुभूतियां हैं उनके पास। इन अनुभूतियों से हमें कथाएं सुनाते हैं और इन कथा सुनने के कारण हम भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन आजकल एक परंपरा चल पड़ी है। क्या कि एक परंपरा चल पड़ी है जिसमें कभी कभी हमारे पास भी फोन आ जाते हैं कि अरे भैया क्लास में स्तुति गवाओ, ये करो वो करो। अरे पहले तत्वज्ञान तो सीख लो। मुखस्थ और बमन श्लोक याद कर लिया और बमन। बामन गोसाई महाराज और गुरुदेव भी बहुत ही ज्यादा, त्रिविक्रम गोसाई महाराज कुछ समझ में आता है? कुछ समझ सकता है क्या? तो मुखस्थ यानी श्लोक याद किया, प्रचार करना, जब बमन करके आओ। फिर उसके बाद थक हार के सो गए। अरे भाई आज हमारी कथा कैसी रही? आज सबसे तालियां किसके लिए बजी? आज क्या हुआ? आज तो हमारा सब नाम हो गया। ये भजन है, ये भजन के 64 अंग हैं। हमें स्तुति गानी चाहिए। गौड़ी गीति गुच्छ में पूरा की पूरा हम रोज कीर्तन कराते हैं। क्या है ये? सब में देखो भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, वृंदामा दास ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर। क्या है? कितना दैन्य भाव प्रकट कर रहे हैं। कब है मोरा सही दिन हवे, मैं रोऊं कब रोऊं? तो ये तो स्तुति टच भी नहीं कर गई किसी को। राधा कृष्ण प्राणमूल युगल किशोर ये गाने के लिए है, अनुभूति के लिए है। अभी केशव व्रत चल रहा है तो वृंदा देवी, उनकी स्तुति हमें करनी चाहिए। इसी समय क्यों हमेशा ही की जाती है। हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि वृंदा देवी के आगे सुबह शाम दीपक जलाओ। और भक्ति के 64 अंगों में वृंदा देवी का स्थान है। वृंदा की पूजा करनी चाहिए। और हमने जब जैवधर्म पढ़ाया था तब आपको बताया भी था कि वृंदा दूती का काम करती हैं और श्री कृष्ण की वंशी स्वयं दूती का काम करती है। ये सब आपने जब आप रिकॉर्ड खोलोगे तो सब कुछ मिलेगा उसमें। तो वंशी, वृंदालिका इत्यादि कितनी प्रकार की दूती है। अभी हम यदि आप लोग कभी राधा रसवंदी पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि किस प्रकार की कुंजा बनती है, किस प्रकार से निवर्ण निकुंज बनती है जहाँ पर सूर्य की एक कण भी प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये सब बातें कब होंगी? जब ध्यान मंगल उनका ध्यान किया जाएगा। आप हर मंत्र में तो बोलते हो धीमहि, ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हो? और एक मूर्खतापूर्ण बात चल रही है कि ये मंत्र है जो अद्वैताचार्य ने कहा, जैसे कल भी पूछ रहे थे।
जलस्य चुलुक मात्रेण और तुलसीदर मात्रेण च। ये तुलसी की महिमा है जो गौतम तंत्र में बताई गई है। यह मंत्र नहीं है। मंत्र में शब्द होने चाहिए, त्रिपदा होना चाहिए, या तो नमा हो या स्वाहा हो या प्रचोदयात हो या धीमहि हो, विद्महि, कुछ तो होना चाहिए। अधजल गगरी छलकत जाए। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। ज्ञान हो तो पूरा ज्ञान लेना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। हमें मंत्रों के अर्थ भी नहीं पता, मंत्र में बीज हम उनके भी अर्थ नहीं पता। भगवान की कभी कृपा रहेगी तो हम भजन रहस्य पढ़ेंगे, उसमें ये सब बातें आती है, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। आप लोग चाहें तो खुद भी अपना खुल के पढ़ सकते हो अभी से, यदि समय मिलता हो तो, क्योंकि सब लोग सारे दिन कथाओं में बिजी रहते हैं। हम चाहते कि इस ग्रंथ के बाद उसी ग्रंथ को उठाएं, तब समझेंगे। अभी तो हमारी रस की बातें चल रही है, और श्रीमद् भागवत जैसा कि बताया गया है भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, हम हर रोज ही कहते हैं। तो जो कुछ भी है दूसरों के लिए सुनाना, हम दूसरों के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है, इस बात का ध्यान रखें। भजन, ध्यान, कथा भी हम ऐसी सुने कि हमारे सुन कर के रास्ते में चले जाए। कोई यहाँ पर अन्य अभिलाषिता जैसे रोड़े नहीं होने चाहिए। आज हमारा श्लोक 28 है। अच्छा। न्यस्य क्रीडा न को बालो जड़वत तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा ना वेद जगदीदृशम। प्रहलाद ने तो मेरा भक्त कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, इन बातों को बार बार बताया जा रहा है। तो देखो कि हमारे भक्त में हमारे आत्ममंथन करना चाहिए, क्या हमारे अंदर ऐसे सब गुण हैं। अब बताएं कि और सुनो, प्रहलाद क्या करते थे। प्रहलाद बालक थे 5 वर्ष के, और उन्हें क्रीडनकम, श्लोक में शब्द है क्रीडनकम, खिलौने छोड़ दिए थे, खेलना छोड़ दिया था, और श्री कृष्ण का ध्यान करने के कारण संसार में रहते हुए भी उन्होंने जड़वत भाव धारण किया था। संसार में भी कैसे रह रहे थे, जड़वत, जैसे कि हमारे जड़ भरत। यहाँ पे जितना ही हम संसार के लोगों के सामने मूर्ख, बधिर, गूंगे, बहरे बन के रहोगे तो भक्ति कर जाओगे। महाप्रभु कह रहे नादपि सुनीचे, रह जाओ, बोलने दो इन मूर्खों को। क्यों इनकी, यदि हमने इनको मुंह लगाया, हम मूर्ख हो गए कि नहीं हो गए। ये तो ऐसी ही बातें करेंगे। भागवत में साफ लिखा है, जगह जगह लिखा है, ऐसी उकसाने वाली बात कहेंगे तो हमारा सब भजन चौपट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हम तो भजन करने आए थे ना। तो कितने ही जन्मों से हमारे कुछ कुछ अनर्थ रहते हैं, अपराध रहते हैं, जिसके कारण हमें सामने ये स्थितियां आती हैं। उनको भोग लो और निकल जाओ चुपचाप यहाँ से, कुछ नहीं जाता। अरे मुझे सुनाता रहना। ये भी मत सोचो, इतने भी हम नीचे नहीं उतरेंगे कि हम कह देंगे अरे कुत्ते भौंक रहे, छोड़ो ना, हाथी चले अपनी चाल। लेकिन ऐसा भाव रखना पड़ेगा, हम उनकी नहीं, हम षड गोस्वामियों की, हम वेद व्यास जी की, हम आचार्य वर्ग की, उनकी बातें सुनने आए हैं। ये कान उनके लिए तत्पर हो, बाकी सब जगह के लिए कानों में रुई डाल लो, मतलब बिल्कुल कान बंद कर लो, या तो उठ के चले जाओ। पुरुष तो उठ के चले भी जाएंगे, स्त्रियां क्या करें, स्त्रियां भी आराम से दूसरे काम करने लग जाएं, उस स्थान पर बैठे ही नहीं। तो संसार में रहते वो जड़ के समान रहने लगे थे, मूर्ख के समान। कृष्ण ग्रह ग्रहित मन, वह बालक ऐसे कृष्णेतर प्रतीतिमय व्यावहारिक। इसको देखो, श्री प्रहलाद महाराज ने अनन्य भक्तों के समान, अनन्य मतलब जो एक ही की भक्ति करता है, एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास, हमारा उन्हीं पर एक पे भरोसा है। जिन्होंने भरोसा किया, रास्ता कौन सा है, महाजनागता ये सा पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए वही रास्ता है। महापुरुष कौन है,
महापुरुष वेदव्यास है, महापुरुष नारद है, महापुरुष वाल्मीकि है, महापुरुष प्रहलाद है, महापुरुष भीष्म है, चारों कुमार हैं। ये सब महापुरुष हैं। ये जिस रास्ते से गए हम उसी रास्ते से जाएंगे। कौन सा रास्ता पकड़ा इन्होंने? तो ये अनन्य भक्तों के समान अपने मन को श्री कृष्ण के प्रति अर्पित नहीं किया, किंतु कोई ग्रह मगरमच्छ जैसे लोभनीय वस्तु को ग्रहण करता है। यदि श्री प्रहलाद महाराज ने अनन्य भक्तों के समान अपने मन को श्री कृष्ण के प्रति अर्पित नहीं किया, क्या कह रहे हैं देखते हैं आगे। किंतु कोई ग्रह मगरमच्छ जैसे संसारी लोग लोभनीय वस्तु को ग्रहण करता है। यहाँ पे एक लाइन रह गई है यहाँ एक लाइन रह गई है। उसी प्रकार श्री कृष्ण ने ही उनके मन को ग्रहण किया। तो यानी कि जो कृष्ण ग्रहित मन है, भगवान ने उनके मन को अपनी मुट्ठी में रख लिया था, और अर्थात श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने ही उन्होंने उनके मन को आकर्षित किया था, इसलिए उन्हें कृष्ण ग्रह ग्रहित मन कहा गया है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण ग्रहित कहा गया है, कहने कि इस पे ग्रह लग गए हैं, अर्थात भूत प्रेत लग गए हैं। यहाँ पे कौन लगा है? कृष्ण लगे हैं। ऐसी आपको सबको कथा ही मालूम है कि ये जिसकी सास ने कहा था कि तुम कृष्ण को मत देखना, पर वो मानी नहीं, देखने लग गई। तो इसकी सास ने कहा कि भैया चल दही छाछ मथ दे, तो राई का मटका उठा लाई, राई मथने लग गई। इसी प्रकार से पड़ोसन के बालक को उस पर रस्सी बांध करके कुएं में गिराने लगी। तो क्या हो गया इसको? अरे भूत लग गया है क्या? नहीं, नंद का पूत लग गया है। तो कृष्ण प्रेम में ऐसा जो पूरा की पूरा मन, इसके लिए उनके मन को क्या कहा गया है? कृष्ण ग्रह ग्रहित मन, कृष्ण ग्रहित आत्मा। तो संसार में रहते हुए भी उन्होंने जड़वत भाव को धारण किया था। कृष्ण ग्रह, कृष्ण रूपी, कृष्ण से ग्रहित हो गए थे। ऐसे मन वाले वह बालक ऐसे कृष्णेतर प्रतीति में व्यावहारिक होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए। व्यावहारिक जगत के विषय में कुछ भी अनुभव नहीं करते थे। कृष्णेतर, कृष्ण से अलग, इतर है ना, इतर विषय, दूसरे विषय, कृष्ण से अतिरिक्त दूसरे प्रतीतिमय, व्यावहारिक जो प्रतीतिमय है और अधिक, कृष्ण से अधिक जिसमें प्रतीति होती है, अर्थात सांसारिक, व्यावहारिक, इन विषयों का, जगत के विषय, उसके लिए कुछ भी अनुभव नहीं करते थे, ध्यान ही नहीं देते थे। तभी बात चलेगी। प्रहलाद से सीखना पड़ेगा। जलाओ तो जला डाल भाई, मारना है तो मार डाल, जो करना है तो कर डाल, हरि बोल। और अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत की कुछ सुध-बुध भी नहीं रहती थी। आगे उन्हीं प्रहलाद जी के लिए कहा जा रहा है, उन्हीं प्रहलाद जी के लिए। क्वचित रुदति बैकुंठ चिंता शवल चेतनाः, क्वचिद हसति तच्चिंता आह्लाद उद्गायति क्वचित। यहाँ बता रहे हैं बैकुंठ चिंता की विचित्रता, अर्थात समय समय पर भगवान की अनेकानेक लीलाओं की स्फूर्ति होने से। बैकुंठ चिंता की विचित्रता अर्थात बैकुंठनाथ जो लीला कर रहे हैं उनकी विचित्र विचित्र लीलाओं का। अब यहाँ पर ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, बहुत विशेष बात है। प्रहलाद ध्यान कर रहे हैं। अरे ये क्या, प्रहलाद तो आए सतयुग में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप सतयुग में है, त्रेता में नहीं, सॉरी हाँ, तो ये दोनों हिरण्याक्ष और त्रेता में ये दोनों क्या बन करके आए? रावण और कुंभकर्ण। तो सतयुग की लीला हो गई। अब सतयुग में वो कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। सोचो, तो ये लोग जो कहते हैं ना कि हरे कृष्ण पहले आएगा, राम बाद में आए, राम पहले आए, कृष्ण बाद में आए, ये बातों का खंडन हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि राम, कृष्ण, हयग्रीव, नरसिंह, वामन, मधुसूदन,
कूर्म, परशुराम, ये सब अवतार नित्य हैं। तो सतयुग में प्रहलाद कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। त्रेता युग में दंडकारण्य के ऋषि कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। इसी प्रकार से कलयुग में जो महाप्रभु की लीलाएं हुई है, उनका भी चिंतन सतयुग के लोगों ने किया है। तो भगवान इन्हीं बातों से, इन्हीं श्लोकों से स्पष्ट होता है, भगवान सर्वत्र और सब समय विराजमान है। इसलिए उनकी उपाधि क्या है? सार्वकालिक, समस्त काल में भगवान रहते हैं। तो अभी कोई सोचे कि कृष्ण यहाँ से चले गए, यहाँ पे तो है नहीं, परंतु आज भी हम गीता भागवत उनकी धरोहर है, कितने सारे पुराण हैं, हम समझते हैं कि कृष्ण आए तो गए। तो बैकुंठनाथ चिंता की विचित्रता का समय समय पर भगवान की अनेकानेक लीलाओं की स्फूर्ति होने से श्री प्रहलाद कभी तो रोने लगते, कभी हंसने लगते, तथा कभी श्री कृष्ण के चिंतन में या चिंता में आह्लादित होकर उच्च स्वर से गान करते, बड़े खुश हो जाते। प्रहलाद चरित्र हमारे आचार्यों का परम प्रिय चरित्र है। और देखो और क्या करते? नदति क्वचित उत्कंठो विलजो नत्यति क्वचित क्वचित तद्भावना युक्तः तन्मयो न अनुचकार। प्रहलाद कभी कभी चीत्कार करने लगते, हाँ कृष्ण। अद्वैताचार्य ने भी ऐसे किया, हुंकार भरी, आ जाओ तो सारी सृष्टि को पलट के रख दूंगा, नहीं आए तो। देखते नहीं रही हो जीवों का क्या हाल हो रहा है, प्रपंच कहाँ करके पड़ा हुआ है, दया नहीं आती आपको? आओ सृष्टि को संभालो, ऐसे करके। तो इसी प्रकार से हा नाद, आर्तनाद है वैकुंठनाथ। कहाँ हो? तो कभी चीत्कार करते, दुखों से नहीं, ध्यान रखना, दुखों से प्रहलाद ने भगवान को पुकारा ही नहीं है। क्या हमारे भगवान इतने इतने भोले वाले हैं? अरे दुख कृष्ण आओ, ऐसा नहीं। वो तो हमारे मधुराति मधुर है ठाकुर जी। हम क्यों उनको दुख में पुकारेंगे? हमें उनको दुख थोड़ी देना है, अपना दुख उनको नहीं दिखाना है। देता रहे कोई दुख, उनका नाम ही, नाम और नाम ही में अभिन्न है। नाम उनका सब काम करता है। कभी चीत्कार करने लगते, कभी लज्जा का त्याग करके नृत्य करते, नाचते रहते, है ना। जो भगवान का भक्त है वो हर प्रकार से नाचे गाएगा तो सही। और कभी कभी श्री कृष्ण भावना में ऐसे तन्मय हो जाते कि श्री कृष्ण का ही अनुकरण करने लग जाते, अर्थात जो कृष्ण करते हैं वही करने लग जाते। इसलिए हाथ में बंशी बजाने लग जाते, कभी नटवर वेश धारण करके नृत्य करने लग जाते, कभी उनको चिल्हड़ लीला याद आ जाती तो हंसने लग जाते। अब ये सोचो, सतयुग में है ये प्रहलाद जी, हिरण्यकशिपु का बेटा है। यह अवस्था प्रेम के अधिरूढ़ भाव का बीज स्वरूप है। प्रेम के जो भाव है, महाभाव के बाद आता है रूढ़ भाव, अधिरूढ़ भाव। जब प्रेम सिर पे चढ़ के बोलता है, और ये महाभाव तो प्रहलाद में भी ध्यान रहे, रूढ़ और अधिरूढ़ भाव दिखाई दिए। तो ये जो अवस्था है, ये इसका बीज है। यदि हमारी ऐसी अवस्था होती है तो इसका मतलब क्या है कि हम जो गोपियों का महाभाव है उसको समझ सकते हैं, इसमें कृष्णमय हो जाता है। राधा कृष्ण क्या है ना? अभी आ गया ना याद, कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राण प्रिय राधा है, राधा प्राण प्रिय कृष्ण। नीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। एक ने नीलांबर धारण कर लिया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नील वर्ण के हैं। एक ने पीतांबर धारण कर लिया है क्योंकि किशोरी जी सुनहरी चंपक वर्णा है।
चंपा और चंपक फूल दोनों अलग अलग हैं। चंपा और चंपक दोनों फूल अलग अलग हैं। एक साउथ एशिया में खिलता है, एक नॉर्थ एशिया में खिलता है। सुगंध बहुत आती है। इस चंपक फूल पे ब्राह्मण नहीं बैठ सकता। तो इस तरह से जो हमारे कृष्ण और राधा हैं, तो उनका चिंतन होता है, ध्यान होता है। तो बता रहे हैं कि इसका जो बीज स्वरूप आ जाता है राधा और कृष्ण का, ये बीज स्वरूप है। इसको स्वयं जीव गोस्वामी ने गाया है। जीव गोस्वामी की ये रचना है। और क्या कर रहे हैं? क्वचित उत्पुल कहा तुष्टिमास्ते संस्पृश निवृताः। और फिर अस्पंद प्रणयानंद सलीला मिलिते क्षणाः। कभी कभी रोमांचित होकर स्तंभित हो जाते, पेड़ की तरह एकदम जड़ की तरह खड़े रह जाते, पुलक हो जाता, एकदम जड़ीभूत हो जाते। और कभी कभी ध्यान में संस्पर्श पाकर आनंदित होते। और ध्यान मंगलम धीमहि, हम ध्यान करते हैं। इसका ध्यान करते अपने आराध्य देव का। और ध्यान करते करते जब ठाकुर जी की कृपा हो गई, जैसे नारद जी पर कृपा हो गई, एक झलक दिखा दी, नारद जी चीत्कार कर उठे, रुको, इस जन्म में इतना ही और नहीं, कषाय अभी। अब जब निर्धुत कषाय हो जाओगे तब मेरा बार बार दर्शन पा सकोगे। तो ध्यान में संस्पर्श पाकर मानो उनका स्पर्श मिल गया है तो आनंदित हो जाते। और भगवान प्रहलाद के साथ खड़े ही थे हमेशा। और कभी स्पंदनहीन होकर प्रणयानंद की धारा में प्रभावित होने पर नेत्र बंद कर लेते। और कभी स्पंदनहीन, धड़कन है कि नहीं है, हृदय की धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है, ऐसे स्पंदनहीन होकर प्रणयानंद, प्रेम के आनंद में, प्रेम के आनंद की धारा में प्रवाहित होने पर नेत्र बंद कर लेते। अर्थात हृदय में असीमित प्रेम की धारा उमड़ पड़ रही है, प्रेम की धारा में वो बहते चले जा रहे हैं। कहा कुछ चेतना नहीं है, कुछ शरीर का होश नहीं है, देहावेश नहीं है, किसी प्रकार का आवेश, बस बहते चले जा रहे प्रेम में। और कभी सुनो, सा उत्तमा श्लोक पदारविंद योनि सेवया किंचन संगलब्धया तन्वन् पराम निवृत्तिमात्मनो मुहुदुसंग दीनस्य मनः शमं व्यधात्। अकिंचन भक्तों के संग से प्राप्त श्री कृष्ण के चरण कमलों की भाव सेवा द्वारा परम आस्वादन के विस्तार से उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के मन को भी भगवतनिष्ठ शांति गुणों से परिपूर्ण कर दिया था, जो अपने पूर्व जन्मों में किए हुए दुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन अवस्था वाले थे। अब बता रहे और क्या किया? अकिंचन भक्तों के संग से। देखो, भक्तों का संग करो तो ऐसा करना तो अकिंचन हो। अकिंचनों का धन कृष्ण है। संसार में सब संपत्ति होने पर भी जिसको बिल्कुल भी गुमान नहीं है, अभिमान नहीं है, और बस एक ही दिन में ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जो मैं बरसाने की गली गली में राधे राधे पुकारूंगी। ऐसा कब होगा जब प्रातः काल 4 बजे मैं गोवर्धन की परिक्रमा करूं, और करते करते ऐसा कोई दिन मैं 4 बजे राधा कुंड में चली जाऊं, श्री किशोरी जी का ध्यान करूं। ऐसा कब होगा जब बरसाने के गहवर वन में मेरी आर्तनाद पुकारूंगा और कृष्ण उसको सुन करके राधा जी कहेंगी, कृष्ण देखो तुम्हारा भक्त पुकार रहा है।
तभी वो भक्त पुकारेगा, हे राज, नहीं वो तुम्हें पुकार रहा है, चलो श्याम सुंदर चलते हैं। हमारे लोकनाथ गोस्वामी का भजन ऐसा ही था, सारे टाइम पुकारते थे। तो ये लोगों के पास तो सब कुछ त्याग देते हैं। हम जिसको प्राप्त करने के लिए जीवन बिगाड़ रहे हैं, उन्होंने उसको त्याग दिया। जिस धन की प्राप्ति के लिए रात दिन मरे जा रहे हैं, वो धन तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर सिद्धि हुई, सिद्धि में कृष्ण का दर्शन होगा ही होगा। आ गए, नीचे थे ऐसे, सामने आंख उठाई तो देखा पानी पिला दो, हाथ में पानी तो था ही। लाडली जी के घर, मदीश्वरी, मेरी आत्मेश्वरी, मेरी प्राणेश्वरी, रासेश्वरी के घर है। और तुम्हारे लिए भजन नहीं किया था कृष्ण? तो राधा जी अलक्षित भाव से खड़ी थी, खिलखिला के हंस पड़ी। ये है मेरे भक्तों की अदा। और कृष्ण भी जब भक्त राधा राधा पुकारते हैं तो उनको लगता है मैं इस भक्त को क्या दे दूं, क्योंकि वो खुद राधे राधे करते हैं। तो ऐसे अकिंचन भक्त होते हैं जिनका, और हम सोचते अरे हमारे पूर्व भक्तों की कृपा तो जब होगी जब घर में एक आध बंगला होगा। ये देखो यहाँ पे सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। अकिंचन, मैं निष्किंचनों का प्रिय हूँ, मैं अकिंचनों का प्रिय हूँ। पांडवों से बहुत प्यार करता था, कभी मैंने शांति से रहने नहीं दिया। क्यों? मेरा भजन करो। शांति से रहोगे तो भूल जाओगे मुझे, खो जाओगे। घर में थिएटर लगा दिया, इतना पैसा दे दिया, क्या करूं पैसे का, थिएटर लगा दो। अब ये थिएटर कैसे काम करता है, कैसे स्क्रीन चलता है, कैसे क्या होता है, गए दिन बेकार। तो जो निष्किंचन है, ऐसे अकिंचन भक्तों के संग से प्राप्त श्री कृष्ण के चरण कमलों की भाव सेवा द्वारा, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हम किससे सीखेंगे? निष्किंचन भक्तों के संग से। तो उनकी भाव सेवा द्वारा परम आत्मानंद के विस्तार से, परम आत्मानंद का विस्तार, अर्थात जब आनंद होता है तो इंसान चुप नहीं रहता, वह कथाएं कहता भी है और सुनता भी है। यही आत्मा के आनंद का विस्तार है। जो कुछ आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है, तुम भी तो भजन करके देखो ना। महाप्रभु ने यही तो कहा था, तुम सब गुरु हो, मैंने तुम सबको कह दिया, जाओ उपदेश दे दो। जहाँ देखे तार कहे मोर उपदेश, जिसको देखो उसे मेरी बातें सुनाओ। जगह मिठाई जैसे लोग भी मिलेंगे, उठा करके शराब का सौकरा मारेंगे लीलानंद ठाकुर के सिर पे। हमारे नामाचार्य दास ठाकुर ने बताइए तो कितनी स्तुति स्तवन याद किए थे, बोलो। किसको दिखाने के लिए उनका प्रचार था? अरे वहां पैसा मांगा गया कि जो दुष्कर्म करने आई थी वो भी जाकर के परम मंगलमयी हो गई, पवित्र हो गई। ये भजन है ना। भजन के उस शिखर पर हम पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि चारों तरफ देखते हैं, गुरुदेव ने जो मंत्र दिए हैं, हमें जो शिक्षाएं दी हैं, जो ये सब उपदेश दिए हैं, वो हम ध्यान नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया, इतना उनको आनंद हुआ, उसका विस्तार कर दिया। और उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के मन को भी भगवत निष्ठ शांति गुणों से परिपूर्ण कर दिया, जो कैसे थे, जो अपने पूर्व जन्मों में किए हुए पापों के कारण या दुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन अवस्था वाले हो गए थे, जैसे कि असुर लोग। ये क्या भजन करेंगे? सुरा लाओ, सुंदरी लाओ। मंथन हो गया और बस मोहिनी आ गई। भगवान को पता था धनवंतरी जो आ गए हैं अमृत लेकर के, चाहे इनके अंदर बुद्धि तो है नहीं, तो मोहिनी अवतार धारण कर लिया। यही भगवान की माया है, ऐसी ही। तो सारे असुरों को मोहित करके रख दिया और सब शांति से बैठे रहे, बड़े डिसिप्लिन में। मोहिनी मिलेगी सबको अमृत लेकर। तो ये अवस्था क्या है? दीनहीन, ठगे गए ना बेचारे। इसके बाद भाव भक्ति दुर्लभ है।
भाव भक्ति जो अभी हम ये सब बताते चले आ रहे हैं कि ऐसे भाव हो जाते हैं, ये भाव भक्ति बहुत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध में महाराज परीक्षित श्री सुखदेव से कहते हैं, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, देवानां शुद्ध सत्वानां ऋषीणां च मलात्मनां भक्ति मुकुंद चरणे ना प्रायेण पुत्प्रायेणोपजायते। कैसे मुश्किल है, अपने साधन करने पर भी भाव भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, कितना भी साधन कर लो। यहाँ तक कि सत्य शोधित शुद्ध सत्य, कौन है ये? हरे कृष्णा राधे जी म्यूट करिए, राधे नाम से प्लीज आप म्यूट कर दीजिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए दीदी, राधे नाम से। राधे नाम में क्या है? हरे कृष्णा दीदी, दीप्ति दीदी अपना माइक बंद कर लीजिए। हरे कृष्णा। शुद्ध सत्य में देवताओं की और योग द्वारा निर्मल मन वाले व्यक्तियों की भी श्री मुकुंद के श्री चरणों में भाव भक्ति नहीं होती। बोले ये सब जो हम बता रहे हैं, कभी नाचता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, सब कुछ उसका संसारी व्यवहार सब छूट जाता है, तो बहुत साधन करने पर भी ये होता नहीं है। यहाँ तक कि जिनका मन शुद्ध सत्य में आ गया है, ऐसे देवताओं की और योग द्वारा निर्मल मन वाले ऋषियों की भी, देवताओं की भी और योग मन से जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं संसार को भूलकर, ऐसे ऋषियों की भी श्री मुकुंद मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भाव भक्ति नहीं होती है। ब्रज रागानुगा भक्ति केवल ब्रजवासियों के अनुगत होने पर ही हो सकती है। जब तक ये ललता विशाखा, नंद यशोदा, राधा जी, सुबल, मधुमंगल, जब तक इनके प्रति हमारा चार्म नहीं होता, आकर्षण नहीं होता, तब तक ये रागात्मिका भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। दंडकारण्यवासी ऋषियों के चरित्र में ऐसा देखा गया है कि उनके अंदर, बताओ देखो क्या देखा गया है, उदाहरण दे रहे हैं, उनमें भाव भक्ति नहीं आई। कितना मंत्र जपा है, और हम देखो तो वो तो बड़ी भक्त हैं, हम उनके जैसे कैसे बनेंगे, उनका क्या देखा उनमें, ये सब देखा। ये दंडकारण्य बनने के ऋषियों में भी भाव भक्ति नहीं है। अरे उनका स्थान तो बहुत ऊंचा है, हम वैसे अपनी बुद्धि से सोचा, इसीलिए श्लोक में प्रायः शब्द का व्यवहार हुआ है। अधिकांश ऋषियों और देवताओं का चित्त योग आदि द्वारा शुष्क हो जाता है, प्राणायाम इत्यादि। आई डोंट लाइक एनी पर्सन, वी तो लाइक एवरी पर्सन। वो कौन सा पद है? कह गौरांग भज गौरांग ले गौरांग रे नाम रे, जे मन गौरांग भजे, जे जन गौरांग भजे ते आमार प्राण रे। याद है किसी को? कह गौरांग गौरांग भज गौरांग भज गौरांग रे नाम रे, जे जरा गौरांग भजे से अमर प्राण रे। बहुत सुंदर। किसने गाई है? कौन गाया? कौन गा? भारती तुम्हें और भी दो लाइनें तुम्हें याद है इसमें? एक ये है, प्रभु आज्ञार मांगे भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा। तुम क्लास के बाद सुनाना इसको।
तो ये ऐसा होता है तो आप समझ सकते हो कि भैया, और उसमें भी यदि झूठा मूठा दिखावा हो गया तो मरे, हर तरह से मरे। ऐसे व्यक्तियों का भजन करेंगे तो हम भी मर जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं किसी का भजन नापने के, इसको देखो ऐसे हैं। इसीलिए श्लोक में प्राय शब्द का व्यवहार हुआ है। अधिकांश ऋषियों और देवताओं ने अपना चित्त योग आदि द्वारा उनका शुष्क ही हुआ, सूख गया, सूखा वैराग्य। भावुक भक्तों की रुचि के विषय में बताते हुए सनत कुमार श्रीमद् भागवत में प्रथु महाराज से कहते हैं कि भावुक भक्तों की जो रुचि है वो कैसी होती है। कैसी होती है? अर्थेन्द्रियागम संगोष्ठा कृष्ण, अर्थेन्द्रियाराम संगोष्ठ तृष्णया तन्मयतानां परिग्रहेण विविक्त रुचया परितोष आत्मनि बिना हरेर्गुण पीयूष पानात्। भाव द्वारा वशीभूत चित्त वाले पुरुष अपनी इंद्रियों का सुख पहुंचाने वाली वस्तुओं को, अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाली वस्तुओं को तथा घर से संबंधित चर्चाओं के प्रति स्वभावतः तृष्णा रहित होते हैं। और कैसे होते हैं व्यक्ति? जिसको तुम समझते हो कि वो भक्त हो गया, देखो तो सही उसमें क्या क्या है। अपनी इंद्रियों का सुख छोड़ दिया, एक बात, आराम छोड़ दिया, दूसरी बात, घर से संबंधित कोई चर्चा करता है कि नहीं करता है, ये सब चीजें होती है। विषयी लोगों का संग उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो देखना पड़ेगा। अभी भी संसारी लोगों की बातें सुनते हैं, कहते सुनते हैं। विषय का अर्थ धन, अल्प मात्रा में भी ग्रहण करना उन्हें रुचिकर नहीं लगता। जो विषयी लोग हैं उनका धन ग्रहण मत करना, भक्ति नष्ट हो जाती है, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव लोग जैनों के यहाँ पे खाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे। शिरडी के साईं बाबा के आगे सिर झुकाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो झुकाएंगे ही नहीं, पहली बात तो। अपनी भक्ति को संभालो। श्री कृष्णाय वयम नुमाः, हम कृष्ण और कृष्ण के परिकरों को नमस्कार करेंगे। विविक्त अर्थात निर्जन में हरि के गुण रूपी अमृत के पान के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु से उनकी आत्मा को संतोष नहीं होता। विविक्त का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरी 4:30 तक क्लास चलेगी, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। क्लास चल रही है, ठीक। विविक्त अर्थात निर्जन में हरि के गुण रूपी अमृत के पान की अतिरिक्त। तो विविक्त होता है एकांत। विविक्त का अर्थ समझो, ये विविक्त है। कैसे होते हैं वो? निर्जन में। निर्जन, देखो ये ध्यान रखो, निर्जन और साधु संग पर्यायवाची है वैष्णवों के लिए। हमें निर्जन क्यों चाहिए? हमें साधु संग चाहिए, वो भी सच्चे साधु, विरही साधु। कोई तो ऐसा साधु मिल जाए जो गौरांग बोलते हुए राधे, इसका एक एक रोम रोम कांप रहा हो, रो रहा हो। ऐसा सौभाग्य हमारा कब उदित होगा? निर्जन में हरि के गुण रूपी अमृत के पान के अतिरिक्त, गुण रूपी अमृत का पान कर रहा है। अर्थात निर्जन में बैठकर क्या कर रहा है वो? हरि के गुणों का जो अमृत पान कर रहा है, हरि की गुणावली चल रही है, उसका अमृत पान चल रहा है।
और किसी भी वस्तु से उसकी आत्मा को संतोष नहीं होता और कहीं उसका मन नहीं लगता। चलो कहीं घूम के आते हैं, कहाँ जाओगे? अरे कहीं चलते हैं, थोड़ा बाहर होकर के आते हैं। कहाँ जाएगा? कृष्ण है वहां पे, हरी चर्चा है वहां पे। आप भागवत सुनने आओगे? हाँ आएंगे। किसकी भागवत है? उनकी है। अरे वो तो ऐसी भागवत बोलते हैं। हाँ ऐसे बोलते हैं। अरे ठीक है, बड़ा मनोरंजन होगा, हमने ड्रेस कोड रखे हैं, अरे इतने कलश यात्रा होगी, इतना सब कुछ होगा, हमारे देखो मंच क्या बढ़िया बना है। यही सब लिखा है भागवत में, यही सब पढ़ा है हमने। एक एक संत की कथा पढ़ रहे हैं, एक एक चरित्र पढ़ रहे हैं। ध्यान देंगे इस बात पर। तो आत्मा को संतोष इन बातों से नहीं होता। शांति, शांति मतलब क्रोध का कारण आ रहा है, कोई भी व्यक्ति होगा, क्रोध आएगा ही आएगा, तब भी वो क्रोध नहीं। याद रखो, ध्यान रहे, मैं स्वयं आपको कहती हूँ, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ अपराध कर रहा है उस समय चुप हो जाओ। इतनी गलत बातें कह रहा है, इतनी गलत बकवास कर रहा है वो, कि मन आए उसको उठा करके सीधा कर दे बाहर। परंतु यदि आप नहीं बोले तो कृष्ण बोलेंगे। झूठों की, मक्कारियों की दुकान नहीं चलती। वो भगवान खाली चुप रहने की परीक्षा में सफल हो जाओ, रिएक्ट मत करो। यस्मान न उद्विजिते लोको और लोको न उद्विजित साया, 12वें अध्याय में कहा। जो लोगों से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो लोगों को उद्वेग नहीं देता। अरे ऐसी सी बात है कि हम कितना सुनते हैं, आखिर हम भी तो इंसान है, कब तक नहीं सुनेगा आखिर। यही भक्तों की परीक्षा है। लेते हैं भगवान परीक्षा सबसे पहले भक्तों की। ये भक्त है, ये सोना है या सोने का पानी है। जो बातें मैंने 12वें अध्याय में कही है वो इसके अंतर्गत है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो भाव भक्ति के लक्षण बता दिए। तो उनमें क्या होती है? शांति, अव्यक्त कालत्व। किसको याद है श्लोक पूरा? किसी को याद है? शांति, अव्यर्थ काले, उसके बाद विरक्ति, मान शून्यता, कृष्ण प्राप्ति की आशा, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, कृष्ण गुणाख्यान में आसक्ति, कृष्ण धाम में ही रहने की वासना, वसति। इस प्रकार सभी अनुभव, लक्षण भावुक जीवन में अवश्य उदित होते हैं। तो इसमें साफ बता दिया। अरे महाप्रभु का भागवत में क्या है? ये तो भागवत में ही लिखा हुआ है। भाव भक्ति का लक्षण श्रीमद् भागवत में ही है। सारे संप्रदाय वालों को बता दो, हमारा कुछ भी नहीं है अपना। जो भागवत में था वही महाप्रभु ने लिया है। नवदीप महात्म में साफ बताया है, चारों संप्रदाय से दो दो विशेषता महाप्रभु ने लेकर अपना संप्रदाय बना दिया। इसलिए सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है, भविष्य में सारे संप्रदाय मिट जाएंगे, एक गौड़ीय संप्रदाय रह जाएगा, क्योंकि सर्वोन्नत, सर्वश्रेष्ठ और सर्वशिखर आरूढ़ है। तो इस तरह से हमारा आज षोडश किरण समाप्त हुआ। इति श्रीमद् भागवतात् मरीचिमालायां अभिधेय तत्व प्रकरणे भावोदय क्रम विचारो नाम षोडशः किरणाः। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त एक मुहूर्त को भी व्रत के कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। यही अव्यक्त कालत्व कहलाता है। सतवीं किरण है, साधन भक्ति हो गई, भाव भक्ति हो गई, अब होगी प्रयोजन तत्व का विचार, जिसका वर्णन हम कल करेंगे। प्रयोजन, प्रीति, प्रेम, कृष्णाय हो गया, गोविंदाय हो गया, अभी गोपीजन बल्लभाय हो जाएगा।
जिसके आचार्य कौन है? प्रयोजन तत्व के आचार्य कौन है? रघुनाथ दास रघुनाथ। संबंध तत्व के आचार्य कौन हो गए? हाँ, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। और अभिधेय तत्व के आचार्य रूप गोस्वामी। और भगवान कौन है? वहाँ मदन मोहन है, यहाँ कौन है? गोविंद देव। और प्रयोजन तत्व के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी। और ठाकुर जी कौन हो गए? बोल सकते हैं, हाँ मधु पंडित जी बोल सकते हैं। हाँ, मधु पंडित भी है, लेकिन ये मधु पंडित भी है, सही है। वास्तव में तो गोपीनाथ को मधु पंडित ने प्रकट किया था। जमुना के किनारे रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, प्राणी जा रहे थे। तभी भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। मुड़ करके देखा तो एकदम भगवान मूर्तिवत हो गए। यही मूर्ति वहाँ पर है जयपुर में, गोपीनाथ के रूप में। आचार्य माने जाते रघुनाथ दास गोस्वामी। तो सतमी किरण प्रयोजन तत्व हो जाएगा। म्यूट कर दीजिए प्लीज। उसके बाद फिर रस विचार चलेगा। ये कौन डिस्टर्ब करता है? दीदी कोई राधे नाम से है, आप पता नहीं। राधे कौन है जी? आप डिस्टर्ब मत कीजिए। अजनी शर्मिला भाभी है, राधे गोविंद के नाम से। ये क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? शर्मिला भाभी, आपको क्या हो रहा है? नहीं नहीं, राधे गोविंद के नाम से नहीं है, सिर्फ राधे नाम से है। और अभी भगवती दीदी ने कुछ दीप्ति नाम बोला था, है ना भगवती अच्छा। दीदी? हाँ, ये सिर्फ राधे नाम से है। दीदी वो राधे मुनि का नाम है ना? हरे कृष्ण। नहीं नहीं, वो फेसबुक पे सुनते हैं, नहीं कोई और है, वो फेसबुक से सुनती हैं दीप्ति दीदी। तो पता नहीं, राधे नाम से आ रही है सिर्फ। कृपया मौन मत रहिए, आप बताइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। कृष्ण कथा में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दिस इज एक काइंड ऑफ अपराध जो हमें नहीं करना है। हरे कृष्णा दीदी, थोड़ा सा इसका बता दीजिए। समुत्कंठा। समुत्कंठा, खूब उत्कंठा होना, खूब रुचि होना। जैसे कि उत्कंठा होती है, कैसे? ऐसे उत्कंठा होती है ना कि कोई घर में प्रेग्नेंट है, अरे इसको बेटा होगा कि बेटी होगी। उत्कंठा। हमारी बेटी को दामाद कैसे होगा? उत्कंठा। इसको बहू कैसे, अरे अभी इसको नौकरी में हाँ हुआ कि ना हुआ, क्या हुआ? ये उत्कंठा। बोर्ड के पेपर में रिजल्ट, ये उत्कंठा है सब। तो समुत्कंठा, अच्छी प्रकार से उत्कंठा होती है कृष्ण मिलन के लिए। हाँ, और हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम। धन्यवाद। दीदी, जो कालिंदी जी और यमुना जी हैं, इनमें थोड़ा सा क्या भेद है, ये जरा स्पष्ट कर दीजिए। कलिंद पर्वत की बेटी है कालिंदी, और उनमें उनका यमुना में प्रवेश है, बस इतना ही है। पूरी की पूरी यमुना नहीं है वो। उनका यमुना जैसा भजन है। कलिंद पर्वत की बेटी हैं, तो यहाँ पर जैसे रुक्मणी लक्ष्मी जी हैं, सत्यभामा में राधा जी का भाव है, राधा जी का भाव सत्यभामा में है, इसलिए यमुना जी का थोड़ा भाव कालिंदी में है। जैसे सूर्य पुत्री यमुना, हमने ये भी सुना है ना। भानुजा तो- सूर्यपुत्री। हाँ, जी। मां पुनातु सर्वदार बिंदु बंधु नंदिनी। अरविंद का जो बंधु है, अरविंद कमल का बंधु सूर्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य के आने से कमल खिलते हैं। लेकिन यदि उत्पल होगा, कुमुद होगा, तो रात को खिलेगा। तो इनके अंदर थोड़ा सा भाव है। जगदानंद पंडित में भी सत्यभामा का आवेश है। प्रहलाद में, हरिदास ठाकुर में ब्रह्मा जी का आवेश है। ऐसे थोड़े थोड़े भाव रहते हैं। इसी प्रकार यमुना जी में,
यमुना का रंग काला क्यों है? वो तो सूर्य की बेटी है ना, दम दम आ रहा है। उसका भैया भी काला है, यमराज भी। यमराज को भी कृष्ण वर्ण दिया है, वेद व्यास भी कृष्ण वर्ण के हैं, सुखदेव गोस्वामी भी कृष्ण वर्ण के थे। दीदी ये फिर से इन्होंने माइक ऑन कर दिया है राधे दीदी। इनको म्यूट कर, माइक ऑन। इनको कौन लेता है क्लास में? सुधा, इनको निकाल दो। यदि ये नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे? दीदी ये निशा दीदी कर सकती हैं क्या ना? निशा आप कर सकते हो इनको म्यूट? दीदी मुझे लैपटॉप से लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा, ये 2-3 बार कर चुकी हूँ। अभी तो इन्होंने खैर अपने आप को म्यूट कर लिया दीदी, स्पीकर ऑफ कर दिया इन्होंने। और दीदी क्यों है यमुना का रंग काला? हाँ बताओ। हमें से पता ही नहीं, शायद किसी को उस पर कोई बोल नहीं रहा। तो दीदी बता तो रही थी कि उनके भाई यमराज है और वो सूर्य की पुत्री है। दीदी ऐसे बोल रही थी ना। लेकिन इससे हरे कृष्णा की। हाँ, तू भी उनका रंग काला क्यों? हाँ बताओ बताओ। गुरु जी बताते थे कि मतलब भगवान कृष्ण नीलमणि है, तो उनका रंग भी यमुना जी का नीलमणि है, नीला कलर है। कृष्ण का वर्ण नीला, यमुना जी का नीला, तो राधा जी का गोरा क्यों है? ये तो आप ही बताओ दीदी। हरे कृष्ण। अरे आप गुरु जी ने ऐसा कभी नहीं बोला। आप कौन बोल रहे हो? मैं रेखा मिश्रा बोल रही हूँ दीदी, उत्तराखंड से। हाँ, कब कहा था गुरुदेव ने ऐसा कि कृष्ण का वर्ण नीला इसलिए यमुना जी नीली? ऐसा नहीं है। तब तो सभी गोपियां नीली हो जाती, राधा जी तो पहले नीली हो जाती। नील उत्तरिया पहनती है, नील मणियों के हार पहनती है, और पुष्प भी ऐसे ढूंढती है जो नीले ही रंग के हों। जब कुंज सजाई जाती है ना, तो मंदार के पुष्प लाएं कि नाग केसर के पुष्प लाएं, पारिजात लाएं, बकुल के पुष्प लाएं, मोलसिरी लेकर आए। कितने भागवत में फूलों का वर्णन आता है। हरे कृष्णा दीदी, ये हाँ? छाया की पुत्री है तो नहीं, कहीं काली है? छाया काली है। संज्ञा की बेटी है कि छाया की बेटी है? ये दीदी यमराज तो छाया के पुत्र है। आपने एक बार संज्ञा की पुत्री बोला था दीदी। हाँ, संज्ञा की बेटी है। छाया के तो मुझे लगता है अश्विनी कुमार है। सूर्य और छाया के पुत्र जो यमज है वो अश्विनी कुमार है। जब छाया ने घोड़ी का रूप धारण कर लिया था और सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाई थी। इनका सूर्य की एक पत्नी और है, जिससे ये एक और है, उनसे भी है। देख के बताऊंगी। श्रीमद् भागवत। हेमा दीदी कुछ बोलना चाह रही है। हेमा दीदी बोलिए, आपने स्पीकर ऑन किया, बोलिए। वो गलत होगा तो सॉरी दीदी। कभी कथा में ऐसा था कि राधा रानी को हंसाने के लिए यमुना एक दिन हमने कथा सुनाई थी, तो यमुना ने कृष्ण, लेकिन उसके पहले भी तो यमुना ने कृष्ण का रूप धारण किया था, बराबर है। लेकिन उसके पहले भी तो वो नीलवर्णा है कि नहीं? वही पता था। ये तो मान लीला हो गई थी। आप ही बता दो दीदी, आप ही बता दो। हरे कृष्ण दीदी। हाँ कहिए। राधा कृष्ण जब विहार करते हैं तो राधा जी के वक्षस्थल पर जो कस्तूरी लगी होती है, तो उस कस्तूरी का कलर काला होने से वो यमुना जी काली होते। अधूरी बात बोल दी। कस्तूरी मध्य से उनका जो चित्र रचना हुई है, तब उसमें वो रति विहार के बाद शांत होकर स्नान करती है, तो उसका जो रंग खुल जाता है उसमें, इसके लिए काला। स्नान करने के बाद कस्तूरी रंग से अब पूरा हो जाएगा। पंकिल शब्द नहीं बोला। पंकिल श्यामल बोला अभी हमने, पंकिल नहीं बोला।
श्रीमद् भागवत सुधा। जी दीदी, श्रीमद् भागवतम कथा करेंगे दीदी आज मंजुला दीदी, उनका 20वां अध्याय है। 19वें अध्याय में कल, मंजुला दीदी, हाँ जी दीदी, 19वें अध्याय में भी आप कह रहे थे। कल मदन मोहिनी दासी से हम कह रहे थे कि बताओ पाखंड धर्मों को, तो वो 19, 23, 24वें श्लोक को छोड़ करके आगे बढ़ गई। मदन मोहिनी दासी आप हैं क्लास में? नहीं है? कौन से नाम से आती हैं ये? इसी नाम से आती हैं दीदी, मदन मोहिनी दासी के नाम से ही आती हैं, और अभी है नहीं वो क्लास में। ठीक है, क्लास में नहीं है वो। मैंने कल ये चीजें छोड़ गई थी, हम इनसे कह रहे थे। सुधा आप बता पाओगे? हाँ जी मैं बताती हूँ दीदी। फिर ये है कि 4:15 हो गए, फिर वो भागवत कथा 20वां अध्याय आज नहीं हो पाएगा, फिर वो कल करेंगे या तो हम। क्यों, हो जाएगा ना? तुम ज्यादा लंबा बताने वाली हो क्या? नहीं, मैंने ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन 4:15 हो गए दीदी, फिर अच्छा मैं शुरू कर। आपको भी दीदी 4:30 बजे आपने फोन पे किसी को टाइम दिया नहीं, बात करनी है आपको। अरे मेरा तो रोज ही चलता है, इसीलिए दिन भर फोन आता है, क्या इसको करेंगे? जल्दी करती हूँ दीदी पूरा। मैं चलो ज्यादा इसको लंबा चलो, नहीं तुम करती, बाद में प्रणाम बता, करते तुम वगैरह। अब तुम पहले कलेक्ट कर लो, फिर बता देना जब तुम तैयार हो जाओ तब। कलेक्ट करा हुआ है दीदी मैंने, तो ज्यादा फिर नहीं बोल, है मेरा, तो सिर्फ फिर 2 बोल पेज दो, का बना है। बोल दो। जी जी, मैं अपने गुरुदेव और संपूर्ण उपानु गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, अपनी शिक्षा गुरु भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम करते। तो हमारा कल जो 19वां अध्याय हुआ था, उसका जो विषय था वो ये था कि पृथु महाराज के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने कैसे अश्व का अपहरण किया, और उसके बाद में पृथु महाराज के द्वारा इंद्र का वध करने की चेष्टा, और ब्रह्मा जी के द्वारा उसका निवारण। तो राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान को करना आरंभ किया, और इंद्र ने क्या विचार किया कि पृथु के कर्म तो मेरे अपेक्षा बढ़ जाएंगे, और वो इस यज्ञ महोत्सव को सहन नहीं कर सकता। फिर उसने क्या किया कि इस यज्ञ की असफलता के लिए उसने जो जो प्रयास किए वो सब उसने तरह तरह के आडंबर किए, तरह तरह के वेश धरे। तो इंद्र ने सबसे पहले सिर पर जटाओं पृथु और महाराज शरीर को, जैसे जैसे घोड़ा बांधते थे वो घोड़ा उठा करके ले जाता था, तो वहाँ पे अत्रि मुनि कहते थे पृथु के बेटे के, जाओ इंद्र लेके जा रहा है घोड़ा, मुझे दिखाई दे रहा है, तुम पकड़ के ले आओ। तो जाता था, लेकिन इंद्र बार बार दूसरे रूप धारण करके आता था। तो जो भी रूप उसने धारण किए, बोलो सुधा। इंद्र ने सबसे पहले सिर पर जटाओं और शरीर को भस्म आदि से आच्छादित किया, जिससे कि पृथु पुत्र ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझ लिया और उन पर बाणों से प्रहार नहीं किया। तो अत्रि ऋषि के बार बार प्रेरित करने पर भी पृथु पुत्र फिर से इंद्र के पीछे तो गए। तो इस बार तो जो बाल खोल लेता है, भस्म रमा लेता है, उसको हम धार्मिक व्यक्ति समझ लेते हैं, चाहे अंदर ही अंदर वो कितना भी अधर्म क्यों ना कर रहा हो। बाल खोल करके बैठ जाता है, शरीर पे भस्म लगा लेता है गंगा के किनारे, और मन पापों से भरा पड़ा है। ये पाखंड है, ये पाखंड धर्म है, ये सब पाखंडी है। दूसरा जी, अगली बार उसने क्या किया दीदी, जब पृथु पुत्र ने उसको एक खंबे के संग बांध दिया, तो इस बार इंद्र ने घोर अंधकार की सृष्टि करी और उसमें वो प्रच्छन्न वेश धारण करके अश्व का फिर से अपहरण किया। और इस बार उसने रूप लिया वो कपाल एवं खटवांग, इसको धारण करके आकाश मार्ग से तेजी से भाग रहा था। तो कापालिक हो जाते हैं ये लोग। ऐसे किसी प्रकार का, किसी बहुत बड़े तांत्रिक होते तो खोपड़ी को ही पात्र बना लेते हैं, किसी पशु की खोपड़ी को, या कापालिक साधना ये, या फिर उसके प्रतीकात्मक रूप में खप्पर वाली मैया बोलते हैं ना, खप्पर वाली देवी, नारियल का या ऐसा कोई जो घिया होती है तुम भी, उसका नीचे का सब निकाल लेते हैं, या फिर ऐसा पपीते को सब निकाल करके उसका ऐसा कुछ कमंडलू वगैरह बना लेते हैं। ये सब कापालिक विद्या है। ये सब पाखंड है। ये इसमें ये ऐसे सब पाखंड स्नान करने आते कुंभ में, ये सब आते हैं। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि तब से ज्ञानहीन और मंद बुद्धि लोग जो हैं वो इंद्र के इस निंदित एवं परित्यक्त कपट वेश को धारण करते हैं। जिसने ये वेश छोड़े हैं। से हाँ,
इंद्र ने फिर से अश्व का अपहरण करने के लिए जिन जिन कपटों को, जिन जिन वेशों को धारण किया, कपट वेश को, वे सब पाप के शंड नाम से जाने जाते हैं, अर्थात पाप के चिन्ह। इस प्रकार वेन नंदन पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने की आशा से इंद्र ने यज्ञ पुरुषों को चुराते समय जिन जिन पाषाण रूपों को ग्रहण किया एवं परित्याग किया, उन रूपों से मनुष्यों की बुद्धि मोहित होती गई। दिगंबर जैन लोग, रक्त वस्त्रधारी बौद्ध जन, कौन कौन हो गए दिगंबर जैन? ये पाखंडी है। बौद्ध जन, ये कृष्ण और रामायण, भागवत, रामचरितमानस किसी को भी नहीं मानते। ये कहते कि कृष्ण ने पाप किया, 24 तीर्थंकर में से एक है। तो जैन भी सबसे बड़ा पाखंड धर्म है। इसके बाद रक्त वस्त्रधारी बौद्ध जन, बौद्ध, ये लाल कपड़ा पहनते एकदम, और उसके बाद ये कहते सब शून्य है, सब शून्य से निकला है, ये शून्यवादी है, ये सब पाखंड है, ये सब भागवत के विरोधी हैं। और कापालिक आदि सभी पाषंड रूप अधर्म का आश्रय लिए हुए हैं। ये नास्तिक बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं, इसीलिए साधारण जन की मति पाषाण धर्म के प्रति आकर्षित हो जाती है। बाद में इसलिए राजा साधारण बुद्धि वाले लोग हैं, मूर्ख कम पढ़े लिखे लोग, वो इन लोगों की भारी वेशभूषा देखकर आकर्षित हो जाते हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में बताई गई, जो सबको जाननी चाहिए। हो गया जी, थोड़ा सा और, इसीलिए हाँ। साधारण जन की मति पाषाण धर्म के प्रति आकर्षित हो जाती है। बाद में राजा पृथु और ऋत्विजों ने इंद्र का वध करने के उद्देश्य से वहां आहुति देनी चाहिए। तब तक वहां ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने समझाया कि तुम इंद्र का वध मत करो, देवताओं में इंद्र दुष्ट आग्रह रखने वाला है। यज्ञ में इंद्र ने जो समस्त पाषाण वेश बनाए, उनके द्वारा धर्म की बहुत हानि होगी। आप देखिए, यज्ञ पशु का अपहरण करने के लिए इंद्र ने जो भी पाषाण वेश धारण किए, ये सभी मनुष्यों के चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। विश्व की सृष्टि करने वाले भृगु आदि जिन समस्त ऋषियों ने आपको प्रकाशित किया, आप उनकी मनोवांछा को पूर्ण करिए। प्रचंड पाषाण मतवाद रूपी इंद्र की इस माया को नष्ट कर दीजिए। कृपा पत्रिका नाम पावे। तो ठीक है, हम श्रीमद् भागवत कल ले लेंगे। कौन पढ़ने वाला था आज? मंजुला दीदी ने करना था। दीदी किसने? मैं शुरू करूं चैप्टर? नहीं दीदी, कल करेंगे, टाइम हो गया ना। मंजुला दीदी आप कल कर लीजिएगा। मंजुला जी कल पढ़ते हैं। मंजुला जी कल पढ़ेंगे कीर्तन। भारती तुम सुना रही हो? दीदी कृष्ण प्रेममयी राधा मैं सुना। दीदी मैं भी सुनाऊंगी ये दीदी सुनाने के बाद में। ठीक है, सुनाइए प्लीज प्लीज। एक मिनट आप सब सुन लीजिए। मेरी बात को माइंड मत करिए, सिर्फ एक बोलेगा। 4:22 हो गए हैं, सिर्फ एक जना बोले, बाकी जिसको बोलना है वो कल बोल दे। रोज ही हमारी कथा कल कृष्ण प्रेम में कौन सुनाने वाला है? कौन, क्या नाम है उनका? ललिता दीदी बोल रही हैं। हाँ ललिता, कल सुनाओ तुम कृष्ण प्रेम में। ललिता दीदी कल सुना लेंगी और रेखा दीदी आप सोमवार को बोल लीजिएगा। आज भारती दीदी को बोलिए। बोलिए। एकादशी का सुना रही थी मैं। पहले 2 लाइन वो सुना दो, फिर एकादशी का सुना देना। भारती दीदी प्रणाम। हाँ जी, श्री गुरुदेव की जय। मधु दीदी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। दीदी वो प्रयास कर रही हूँ मैं, छीत चौबे जी का पद सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। तुम ठीक है। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, एक गाय उत गाय, एक गाय उत गाय,
गायन के संग भावे, गायन में सचु पावे, गायन में सचु पावे, गायन की चरण रेणु, गायन की चरण रेणु अंग लपटावे, अंग लपटावे, आगे गाय पाछे गाय, गायन सो ब्रज खायो, गायन सो ब्रज छायो, वैकुंठ बिसरायो, वैकुंठ बिसरायो, गायन के हित केरी, गायन के हित केरी, कर ले उठायो, कर ले उठायो, आए पाछे गाय, गीत स्वामी वीर धारी, गीत स्वामी वीर धारी, विठ्ठलेश वपुधारी, विठ्ठलेश वपुधारी, ग्वारिया को वेश धरा, ग्वारिया को वेश धरा, गायन में आवे, गायन में आवे, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, एक गाय खुद गाय, एक गाय खुद गाय, गोविंद को गायन में, गोविंद को गायन में, बसी मोदी भावे, बसी मोदी भावे, आगे गाय पाछे गाय। अच्छी कोशिश है, हाँ, कोशिश अच्छी है, हाँ कोशिश अच्छी है, पर एकदम हवेली संगीत हो गया ऐसा नहीं हुआ है, पर प्रयास तुम्हारा अच्छा था, तुम प्रैक्टिस करोगी तो और अच्छा गा सकती हो। हाँ जी दीदी, अभी ठीक से नहीं हो पाया। हाँ बहुत, हाँ लेकिन प्रयास अच्छा किया। ठीक दीदी है, हरे कृष्णा, दंड हाँ, प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण दीदी जी। हाँ दीदी आपका दीदी ऋषभ को ना गोवर्धन जा रहे दीदी, आज हम पूरी आपका आशीर्वाद चाहिए। गोवर्धन जा रहे हो? दीदी हाँ हाँ जाओ। दीदी सबका ना वहाँ पर हो दीदी, वहाँ पर उसका ना रूम मिल गया, वहाँ पर उसका काम हो रहा है, तो दीदी हम वहीं पर सेटल हो जाएंगे कुछ दिन के लिए। तो दीदी बहुत बड़ी कृपा है ये गुरुदेव की। मुझे राधा कुंड के पास, राधा कुंड के पास तुमने जगह ली है? दीदी जगह नहीं ली दीदी, रूम लिया रेंट पर। दीदी जगह कहाँ थी? रूम लिया है किराए पर? किराए पर? दीदी अच्छा, तो वहाँ कितने दिन रहोगी? दीदी किसने पढ़ा करेगा, मैं तो अपने घर पे भी दोनों सब जगह देखूंगी ना, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, तो मैं चाह रही हूँ आज के साथ ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो। दीदी ऋषभ है ना, ऋषभ को आप जानते हैं, मेरा बेटा हाँ हाँ आपसे मिलने आया था दीदी। हाँ हाँ, जानती उसका हूँ। ना जॉब क्या हो गया वहाँ पर गोवर्धन में। हाँ अच्छा, अब समझ में आई बात। हाँ दीदी वो वहाँ पर नवरात्र में चला गया था। अब दीदी मैं भी जा रही हूँ आज ना एकादशी तक, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उस पर राधा कुंड की कृपा हुई है, तो वो समझे कि गोवर्धन की कृपा, राधा कुंड की कृपा क्या है, वो वहाँ जाकर के रियलाइज करें इन चीजों को।
हाँ। वहाँ पर जाकर दीदी क्या हमें दीदी क्या सोचना चाहिए राधा कुंड पर जाकर के क्या हमें स्मरण करना चाहिए? राधा कुंड की स्तुतियाँ पढ़ो, गोवर्धन की स्तुति पढ़ो, हरि नाम करो। हम जो सोचेंगे वो काल्पनिक होगा। जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ना चाहिए, उसी में सब कुछ है। राधा कुंड का स्तवक है, गिरिराज गोवर्धन का स्तवक है, सब कुछ उसमें ही लिखा हुआ है ना। और खूब राधा कुंड के पास बैठ करके आपका आशीर्वाद लिया दीदी, सच में दीदी आपका आशीर्वाद नहीं लेगा तो भी बच्चे हो जाएगा। गुरुदेव के पता है ये, लेकिन दीदी आप मेरी शिक्षा गुरु है दीदी, तो प्लीज दीदी मुझको भी कृपा करिए ताकि मैं वहाँ के कोई मेरा अपराध ना हो और मैं सही से भजन करूँ। हाँ, तो वहाँ पर हरि नाम खूब करना राधा कुंड के पास बैठकर, और कृपा कटाक्ष रोज गाना, राधा कुंड अष्टक गाना। ठीक है, धीरे धीरे बहुत सारी, जब सच्चे दिल से करोगी तो बहुत सारी लीलाएं वहाँ प्रकट होंगी जो चारों तरफ हुआ है। जी दीदी, ठीक है, जी दंडवत प्रणाम दीदी, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरि हाँ हाँ हाँ, दीदी मैं आपको कभी कॉल कर सकती हूँ दीदी, कभी कुछ पूछना हो तो? अवश्य ही, अवश्य। जी दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। मेरा एक, मुझे अभी याद है कि मैंने तुम्हें 14 भाग तो गीता उसका बताया नहीं, भागवत का। एक स्तुति परक है, एक इतिवृत्त्यात्मक है, गीतात्मक है, और चौथा है वर्णनात्मक, जैसे वर्णन किया जाता है। जैसे पंचम स्कंध है, नरक का, स्वर्ग का सब वर्णन किया गया। और जिस प्रकार से त्रिकुट पर्वत पर गए, तो जहाँ जहाँ पर चित्रावली की गई है, ये सब वर्णनात्मक है। ऐसे 4 भागों में भागवत डिवाइडेड है। हरे कृष्णा।